कौन सा सुपरस्टार रोमन रेंस और ब्लड लाइन की हार की बड़ी वजह बन सकता है? मनी इन द बैंक के विनर के नाम सामने आ चुके हैं क्या? सीएम पंक को लेकर क्या सामने आ रहा है? और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा, वरना बहुत कुछ मिस कर देंगे। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अब यार जितने लोग भी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ यार इंस्टाग्राम वगैरह पे थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, और सेकंड चैनल है मेरा, उस पर भी थोड़ा सपोर्ट दिखा दो यार। क्या जा रहा है यार, दिखा दो ना यार। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 39 की स्टेज को लेकर के कुछ इमेजेस और सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि WWE जोरों शोरों से तैयारी में लगी हुई है। एक मैसिव जो सेटअप है वो तैयार किया जा रहा है, और उसी में कितनी सारी क्रेन वगैरह हम देख रहे हैं। नए नए इमेजेस डेली निकल के सामने आ रही हैं। कल की वीडियो में भी मैंने एक इमेज दिखाई थी, उसके बाद ये इमेज सामने आई। इसमें काफ़ी कुछ सेटअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं नाओमी के बारे में। जैसा कि वो मई 2022 में साशा बैंक्स के साथ शो से वॉकआउट कर गई थी। वो उस टाइम वुमेन टैग टीम चैंपियंस भी थी। उसके बाद से वो दिखाई नहीं दी हैं। वहीं ट्रिपल एच जब हेड ऑफ क्रिएटिव बने तो इस तरह के रूमर्स भी आए कि साशा बैंक्स और नाओमी वापसी कर सकती हैं, बट साशा बैंक्स ने दूसरा प्रमोशन ज्वाइन कर लिया। फिर भी ये उम्मीद थी कि चलो नाओमी तो शायद वापस आ सकती हैं, क्योंकि वो समूहन फैमिली से जुड़ी हुई हैं। अब हुआ कुछ ऐसा है कि नाओमी ने एक फैन के क्वेश्चन के आंसर पर जवाब दिया और कहा कि वो अब WWE में नहीं है, मतलब कि नाओमी नो लॉन्गर इन WWE। अब देखना ये होगा कि उनका फ्यूचर क्या होता है, वो किसी अदर प्रमोशन को ज्वाइन करती भी हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो रैंडी ऑर्टन को लेकर अपडेट ऐसी आ रही है कि वो लॉस एंजलिस में होने वाले हैं, जहां रेसलमेनिया 39 होने वाली है। अब रैंडी ऑर्टन को लेकर रूमर्स ऐसे हैं कि वो एज अ हील कैरेक्टर में रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, और शायद वो रिडल के साथ फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि WWE हमें RK Bro को फाइनली ब्रेकअप करते हुए दिखाई दे, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और रैंडी ऑर्टन की इंजरी की वजह से भी ये चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में, जो कि सऊदी अरेबिया में हमें देखने को मिलने वाला है। मई में ही पे पर व्यू हमें सऊदी में होता हुआ दिखाई देगा। अब आपको बता दूं, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के विनर जो हैं वो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए गए हैं, बट इसे बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा गया है। बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट और क्रिएटिव टीम के कुछ खास लोगों को ही उन सुपरस्टार के नाम पता हैं जो किंग एंड क्वीन रिंग ऑफ द टूर्नामेंट जीतेंगे। अब मैं कह रहा हूँ, कोई भी जीते उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? किंग कोई बने, क्वीन कोई बने, कुछ खास उसको मिलता है नहीं है। अब तक नहीं मिला है तो अब क्या मिलेगा? अब बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक पे पर व्यू के बारे में, जो कि जुलाई 2023 में होने वाला है। और अभी से मैंस मनी इन द बैंक के विनर का नाम LA नाइट और गंथर के तौर पर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि गंथर भी इस रेस में अब शामिल हो चुके हैं, बट LA नाइट के ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने के। मतलब कि ट्रिपल एच की जो कृपा है वो LA नाइट पर जम के बरस रही है। LA नाइट जब मैक्सिमम मेल मॉडल में दिखाई देते थे तो एकदम फुद्दू से लगते थे, लेकिन अब जब मैक्सिमम मेल मॉडल से वो हटे हैं तो वाकई एक पोटेंशियल उनमें दिखाई दे रहा है, और शायद यही वजह है कि शायद वो मनी इन द बैंक जीत सकते हैं आने वाले टाइम में। अब बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस को लेकर के एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। आप लोगों को बता दूं, सेथ रॉलिंस का जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो चुका है, जिसके बाद फैंस लोगन पॉल को गरियाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि लोगन पॉल को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने शायद सेथ रॉलिंस का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया है। अब ये कब तक वापस आता है कब तक नहीं, ये तो खैर टाइम बताएगा, और शायद ट्विटर भी इस पर कुछ एक्शन वगैरह लेगी। अब बात कर लेते हैं बॉबी लैशले के रेसलमेनिया 39 में होने ना होने के बारे में। ब्रे वाइट बेशक रेसलमेनिया 39 मिस करने वाले हों, बट बॉबी लैशले अभी भी रेसलमेनिया 39 में होने वाले हैं। उन्होंने रिसेंट में एक ट्वीट करा है जिसमें उन्होंने लिखा है 9 days until the almighty takes over Sophie Stadium. Someone is getting the ass kicking of a lifetime. I'm fresh and ready for a fight. #WrestleMania. मतलब साफ है, 9 दिन बचे हैं और मैं अपना कहर सोफी स्टेडियम में दिखाऊंगा। उन्होंने कहा मैं रेडी हूं और फ्रेश हूं। वहीं LA नाइट भी रेसलमेनिया 39 में होने वाले हैं, बट उनका अपोनेंट कौन होगा कौन नहीं ये भी अभी क्लियर नहीं है, और शायद ये एंड टाइम के लिए WWE ने बचा के रखा हुआ है। और सेम कहानी बॉबी लैशली की भी है। तो माना जा रहा है कि रेसलमेनिया 39 में बॉबी लैशली वर्सेस LA नाइट के बीच हमें मैच होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हो सकता है कि WWE ये मैच बिल्कुल एंड टाइम पे ही अनाउंस करे जब बॉबी लैशली आए और ओपन चैलेंज है, जिसका आंसर LA नाइट दें। अब बात कर लेते हैं सीएम पंक के बारे में। जैसा कि सीएम पंक AEW में कंट्रोवर्सी के बाद दिखे नहीं हैं, उसके बाद तरह तरह के रूमर्स आए कि सीएम पंक डन विद AEW वगैरह वगैरह। वहीं कुछ रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि सीएम पंक AEW में वापसी करना चाहते हैं। अब होगी या नहीं वो तो खैर आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि AEW ने ऑफिशियली सीएम पंक को लेकर उस कंट्रोवर्सी के बाद कुछ बोला ही नहीं है। वहीं एक इमेज सामने आई है जिसमें सीएम पंक अभी भी AEW के प्रोडक्शन ट्रक पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी इमेज में उनके फोटो को हाइड किया हुआ है। अब पता नहीं सीएम पंक के साथ चल क्या रहा है।
अब बात कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, या यूं कहूं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लाइनअप के बारे में, जो कि सामने आ चुका है। आपको बता दूं, आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में कॉडी रूड्स वर्सेस लुडविग काइजर के बीच हमें एक मैच देखने को मिलेगा। कॉडी रूड्स और हेमन के बीच प्रोमो देखने को मिलेगा, जिससे एक चीज क्लियर है कि रोमन रेंज हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं दिखने वाले हैं। अब रोमन रेंज जब दिखते हैं तो वो इस वीक में एक ही बार दिखते हैं, फिर चाहे उन्हें रॉ पे दिखा लो या स्मैकडाउन पे दिखा लो। इस वीक रॉ पे दिख चुके हैं तो वो स्मैकडाउन में नहीं दिखेंगे। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस एलए नाइट के बीच एक मैच देखने को मिलेगा। वहीं रे मिस्टीरियो और डोमिनिक के बीच प्रोमो भी देखने को मिलेगा। वहीं गंथर, ड्रू मैकिंटायर और शेमस के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखना है, तो यहाँ पे तगड़ा ब्रॉल दिखने की उम्मीद बिल्कुल करी जा सकती है। वहीं बुच वर्सेस गंथर के बीच भी मैच देखने को मिलने वाला है। केविन ओवंस शो विद सैमी ज़ैन, मतलब कि केविन ओवंस और सैमी ज़ैन फिर से इस एपिसोड में शो होंगे, और हो सकता है कि ऊसोस और केविन ओवंस सैमी ज़ैन के बीच ब्रॉल वगैरह दिख जाए, या केविन ओवंस और सैमी ज़ैन वार्निंग वगैरह देते हुए नजर आ जाए ऊसोस को। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि रेसलमेनिया 39 काफ़ी नज़दीक है और रोमन रेंस को लेकर के सवाल ये हैं कि वो टाइटल हारेंगे या नहीं हारेंगे। फिर सवाल ये भी है कि हारेंगे तो कैसे हारेंगे, किस तरह से हराया जाएगा उनको। तो आपको बता दूं, रेसलमेनिया 39 से पहले काफ़ी सारे रूमर्स उनको लेकर के आ रहे हैं। उसी तरह से एक रूमर्स या यूं कहूँ एक आइडिया पिच हुआ है रोमन रेंस के टाइटल हारने को लेकर के। कहा यह जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच होने वाले मैच में इंटरप्ट करें, रेफरी से बच के वो रोमन रेंस को हिट करें और कॉडी रूड्स रोमन रेंस को पिन वगैरह करके न्यू चैंपियन बन जाएं। कहा यह भी जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन जिम्मी ऊसो और ऊसोस के टाइटल हारने के पीछे भी बड़ा कारण बन सकता है। अब देखिए, बेशक ये दो चीजें पिच करी जा रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इनमें से कुछ होगा तो एक ही चीज होती हुई दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि रैंडी ऑर्टन सरप्राइज एंट्री करें तो दो मैचों में हमें दिखाई दे जाए। अब डिपेंड ये करता है कि केविन ओवंस वर्सेस ऊसोस के मैच में दिखाई देंगे या रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के मैच में दिखाई देंगे। आप लोग बता दूं, रैंडी ऑर्टन को इंजर्ड करने वाले ब्लड लाइन ही थी, और अभी रैंडी ऑर्टन का इसका मतलब कुछ ना कुछ रोमन रेंस के साथ बचा हुआ है, ऊसोस के साथ खास करके बचा हुआ है। मैं आपको ये भी याद दिला दूं, काफी टाइम पहले रैंडी ऑर्टन और कॉडी रूड्स एक टैग टीम के तौर पर काम कर चुके हैं। वहीं हम लोगों ने देखा था कि जब कॉडी रूड्स ने रिटर्न करा था रेसलमेनिया 38 के बाद, तो रैंडी ऑर्टन और कॉडी रूड्स के बीच एक स्वीट जेस्चर भी हमें देखने को मिला था। तो देखते हैं कॉडी रूड्स की हेल्प करने रैंडी ऑर्टन बाहर आते हैं या नहीं आते हैं, या रैंडी ऑर्टन रिडल के साथ फ्यूड में हमें जाते हुए दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।